नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और मैं हूं इस खास खबर के साथ अनुरोध भारद्वाज। साक्षात्कार की विशेष श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं शेरगढ़ से निर्वाचित और समाजवादी पार्टी का युवा नेता भूपेंद्र कुर्मी जी, जिन्होंने पूरे जिले की निगाहें अपनी ओर खींचते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को धड़कनें रोक देने वाले मुकाबले में करारी शिकस्त दी है। भूपेंद्र जी से जानेंगे किस तरह का माहौल था, किस तरह उन्होंने जीत की दहलीज तक अपने पूरे मुकाम को पहुंचाया है। भूपेंद्र जी, खबरची न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लीडर के रूप में जिसके अंदर संघर्ष का जज्बा पूरे जिले ने देखा है, आपने एक बड़ी जीत, अप्रत्याशित जीत जिस पर सबकी निगाहें थी, उस जीत के साथ आपने राजनीति में एक धमाकेदार एंट्री की है। इससे पूर्व आप शिक्षक रहे हैं, उससे पूर्व आप छात्र संघ के बरेली कॉलेज से अध्यक्ष रहे हैं। इस नई राजनीति के साथ किस तरह आप अपने आप को आगे ले जाना चाहेंगे? संघर्ष ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, चाहे वो बरेली कॉलेज का चुनाव रहा हो। मेरा स्वभाव है, मैं जब जिस काम को करता हूँ तो पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करता हूँ। मदर टेरेसा ने कहा था, दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं। जिस दिन से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव शुरू हुआ, मैं अपनी टीम के साथ, अपने साथियों के साथ पूरी तरीके से चुनाव में उतर गया। मैंने न दिन देखा न रात देखी, मैं लगातार संघर्ष जारी रखा और पूरे 2 महीने बाद, 2 महीने 10 दिन बाद मैं सफलता प्राप्त कर। इससे पिछले चुनाव में आपकी सिस्टर ने मुकाबला जीता था। आप उस जीत के हीरो के रूप में आपको देखा गया था और आप कहीं न कहीं उसके सारथी बने थे जी। उसके बाद एक शिक्षक राजनीति में पूरी तरह से पदार्पण करता है। क्या प्लानिंग थी, किस तरह से सोचा आपने? देखिए, राजनीति में मैं 2005 में आया। 2005 में छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी में था। पार्टी से शुरुआत करी थी समाजवादी छात्र सभा से, तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे, उस समय के जो प्रत्याशी थे चंद्रमान पटेल पालू, उनके समर्थन में मुझे विड्रा करा दिया गया था। और सन 2006 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया और रिकॉर्ड वोटों से, 2101 वोटों से मैंने बरेली कॉलेज छात्र संघ का चुनाव अध्यक्ष पद पर जीता। और जब से 2003 से बरेली कॉलेज में चुनाव शुरू हुए, तब से समाजवादी छात्र सभा से अकेला छात्र संघ अध्यक्ष हूँ आज तक। दूसरा, उसके बाद 2015 में मैं चुनाव लड़ना चाहता था, परिस्थितियाँ विपरीत थी, लेकिन मैंने अपनी बहन को प्रत्याशी बनाया। और उस समय भी तमाम लोग पार्टी के और बाहर वाले विरोध में थे, और उन सब का विरोध झेलते हुए मैंने अपनी बहन, छोटी बहन को, सुमनलता गंगवार को ब्लॉक प्रमुख बनवाने का काम किया। फिर हम लोगों ने काम किया। इस बार मैं खुद प्रत्याशी था। पहले दिन से लगातार संघर्षों के बाद मेरी कई लोगों से मुकाबला था। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टी है, स्वाभाविक बात है, वो अपना काम कर रहे थे, हम लोग अपना काम कर रहे थे। दूसरा, प्रशासन से भी लड़ना था। जिस तरीके से पुलिस ने नंगा नाच किया है, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के घर पे जाके दबिश देना, परिवार वालों को उठा लाना, 24-24 घंटे बंद रखना, लोगों को परेशान करना। जो राशन की दुकान चलाता था, जिसके परिवार में लोग राशन की दुकान चलाते थे, उनके राशन की दुकान निरस्त करने की धमकी देना। गांव में ज़्यादातर लोगों के मकान ग्राम समाज की जगह में, या ज़्यादातर गांव में लोगों मकानों के पास, मकान मालिकों के पास, जिन लोगों के मकान होते हैं उनके पास मकानों के कागज़ नहीं होते हैं, या लोगों की ज़मीन को ज़बरदस्ती तालाब में दिखा देना। इस तरीके से लोगों के मकान गिराने की धमकी देना, शिकायत करना, लेखपाल भेजना, तहसीलदार भेजना, हर तरीके से वोटर को डराने और धमकाने का काम किया। इन सब चीज़ों का मुकाबला करते करते जब कल वोटिंग का समय आया, 11 बजे से वोटिंग होनी थी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में लोगों ने, जो नेता आए थे, उन्होंने दबाव बनाकर 10:30 बजे वोटर्स को अंदर करा दिया। और जब मैं 11 बजे पहुंचा तो देखा मैंने कि जो उनके समर्थन में क्षेत्र पंचायत सदस्य थे वो सारे अंदर थे, जबकि नियमानुसार 11 बजे
प्रवेश होना चाहिए था। और वहाँ जो प्रभारी सीओ थे, जो सीओ फर्स्ट हैं एतेन सिंह नागर, उन्होंने मुझे आधे घंटे तक अंदर नहीं जाने दिया। जब नहीं जाने दिया तो मैंने डीएम और एसएसपी साहब को दोनों को फ़ोन किया, तो फिर उनके पास फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे 11:30 बजे अंदर जाने दिया। जब मैं 11:30 बजे अंदर पहुंचा तो देखा भाजपा का प्रत्याशी और एक समर्थन में उसके दूसरा और प्रत्याशी था, जो दोनों वोटिंग के रूम में जो हॉल था उसमें अंदर लोगों को डरा रहे थे, डरा के वोट अपने आप डाल रहे थे। उसके बाद एक सबाना वाइफा फुरकान निवासी कबरा किशनपुर की जो महिला थी, वो महिला एक अंदर पहुंची हुई थी। जब मुझे जानकारी लगी जैसे तैसे तो मैंने पता किया, मैंने कहा ये वोटर तो बाहर बैठी है और हमारे समर्थन में है, तो ये वोटर, मैंने सीओ साहब से कहा मैंने किसे अरेस्ट करिए आप, लेकिन सीओ साहब ने एक नहीं सुनी और उसके बाद वो वोटर वोट नहीं पड़ने दिया मैंने। उसके बाद जांच पड़ताल होने के बाद उसे बाहर कर दिया गया। इस तरीके से कई वोटर उस पर उनके फर्जी वोट आईडी बनवा के फर्जी लोगों से वोट कराना चाहते थे। कुछ लोगों को करा लिए, सारा बानो गनू नगला का वोट डंडवा लिया उन्होंने मेरे जाने से पहले। मैं यदि टाइम मतलब मुझे नहीं जाने दिया जाता अंदर तो वो सारे के सारे वोट, लगभग 5-7 वोट जो जीतने के लिए उन्हें चाहिए थे, 10 वोट, वो उनकी पूरी प्लानिंग थी कि फर्जी वोटिंग करा ली जाए। उसके बाद जब मैं आरओ साहब से पूछा मैंने कितने वोट पड़ गए, तो जब मुझे नहीं बताया गया तो मुझे मजबूरी में सारे समर्थकों के साथ, सारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बाहर रोड पे बैठना पड़ा। और मैंने ये कहा कि जब तक डीएम साहब और कप्तान साहब नहीं आएंगे तब तक हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। मैंने डीएम साहब से बात करी, कप्तान साहब से बात करी, 15 से 20 मिनट में डीएम साहब और कप्तान साहब पहुँच गए। उसके बाद वोटिंग हुई और अंततः सफलता प्राप्त हुई। बरेली ज़िले के अंदर अधिकांश ब्लॉकों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी या तो सही से चुनाव नहीं लड़ पाए या उनके पर्चे खारिज हो गए। अगर पर्चे वैध भी पाए गए तो उसके बाद बहुत अप्रत्याशित और करारी हार का सामना करना पड़ा। 2 जगहों पर और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते। उनकी कहानी ज़िले में किसी से छिपी नहीं है, किस तरह से उन्होंने अपनी सफलता हासिल की है। आपकी शेरगढ़ ब्लॉक पर पूरे ज़िले की निगाहें थी। एक तनाव भरा माहौल, पूरे ज़िले भर के राजनीतिक हलकों में सबसे ज़्यादा चर्चित सीट, उस सीट को जीतने के बाद जनता में जिस तरह से आपको देखा जा रहा है, उस समर्थन और उस प्यार को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो लोग उसके साथ होते हैं। हम लोगों ने ईमानदारी से संघर्ष किया, लोगों की भावनाएं, लोगों का प्रेम हमारे साथ है। और ये 15 दिन पहले से आवाज़ थी कि ईमानदारी से चुनाव हुआ तो भूपेंद्र कुर्मी जीतेंगे, अन्यथा भाजपा सिर्फ और सिर्फ बेईमानी से जीत सकती है। लेकिन हमें संघर्ष इसलिए भी ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि हमारी पार्टी में भी कई जयचंद थे मीरगंज विधानसभा में, जो लोग आगे को देख के भविष्य की चिंता करके हमारे विरोध में थे और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहे थे, जिनके मेरे पास कई आरडीओ भी है, जिन्हें समय आने पे उजागर भी करूँगा। तो इसलिए हमारा संघर्ष बढ़ गया। अब जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हर समय, हर संभव, हर तरीके से तैयार है। और बाकी पार्टी ने हम पे भरोसा किया है। ये जीत भूपेंद्र कुर्मी की नहीं, समाजवादी पार्टी की जीत है। हम केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करते आए हैं। सन 2005 से आज तक समाजवादी पार्टी में हैं। हमने समाजवादी पार्टी में रहते हुए बसपा के जुल्म भी सहे हैं, अत्याचार सहे हैं, तमाम तरह के फर्जी मुकदमे लगाए गए और हम इन फर्जी मुकदमों से नहीं डरते। चाहे भाजपा लगाए, चाहे कोई और पार्टी की सरकार थी उसने लगाए, हमें इन मुकदमों से कतई परवाह नहीं है। हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और आगे भी इसी तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख बनने से पहले आपने समाजवादी पार्टी से मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधिवत लिखित रूप से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। ये आपका कॉन्फिडेंस, विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी और अपना आपका होमवर्क, क्या चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? देखिए, जब व्यक्ति राजनीति करता है या कोई भी काम करता है तो वो महत्वाकांक्षी होता है, आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है। पहले मैं छात्र संघ अध्यक्ष था, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख बना। अब मेरी भी इच्छा है कि मैं विधायक बनूं, लेकिन
मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। समाजवादी पार्टी यदि मुझ पर भरोसा करती है और मुझे इस लायक समझती है और मुझे टिकट देती है तो 100% दावे के साथ कहता हूँ कि ये सीट समाजवादी पार्टी को जीत के दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को हाथों को मजबूत करने का काम करूँगा, ये मेरा आत्मविश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरची न्यूज पर साक्षात्कार की श्रृंखला में हमारे साथ थे आज भूपेंद्र कुर्मी। हम इसी तरह से उभरते हुए युवा चेहरों को, राजनीतिक हस्तियों को आपके सामने उनकी बात, उनके जज्बात सामने लाते रहेंगे। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।